शाहरुख खान से कुछ बातचीत हुई थी क्या आपकी? मतलब यहाँ के लिए तो मैं कलाकार था ही नहीं, समझ लो। गीत नाचा जो भी किया उससे अगर बड़ा काम कहा जाए तो वो था मेरा। जवान में एक आपका रोल है जिसमें आप एक जो लड़की अपनी कहानी बता रहे हैं उसके पिता बने हुए, किसान पिता, और कर्ज को लेकर के वहाँ पे लोन लेने के लिए जो बैंक वाले आते हैं आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसके बाद आप फांसी लगा लेते हैं। आपके मन में फिल्म के इतर, फिल्म से पहले अपने जीवन में कभी ऐसा लगा कि ऐसी स्थिति आई कि अब सब कुछ ख़त्म होने की कगार पे है? सवाल है, किसी हीरो के साथ काम करने की इच्छा है? कोई ऐसा हीरो जो आपका फेवरेट हो बॉलीवुड में? एक फिल्म आई थी जवान, जिसमें हीरो थे शाहरुख खान, और उसमें था एक किसान, जिस किसान की भूमिका में जो शख्स था वो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं। नत्था नाम से आप इन्हें जानते हैं, क्योंकि पीपली लाइव जो आमिर खान की आई थी उसके बाद आप बहुत ज़्यादा चर्चित हो गए थे। उससे पहले भी लोक कलाकार रहे हैं छत्तीसगढ़ में, भिलाई में ही रहे हैं और आसपास की चीज़ों को बहुत बारीकियों से जानते हैं। ओमकार दास मानिकपुरी पूरा नाम है, नत्था नाम से आप इन्हें जानते हैं। इनसे बात करते हैं। आज ये मुलाकात इनसे हो गई तो हमने सोचा क्यों ना आज इंटरव्यू लिया जाए, क्योंकि आज शाहरुख खान का जन्मदिन है और पूरी मुंबई में अच्छी खासी भीड़ रहती है आज के दिन, और उनके साथ काम करने वाले उनके एक्सपीरियंस के बारे में कैसा अनुभव रहा और बॉलीवुड में क्या अनुभव रहा, उन सब को लेकर के कुछ बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद आपको, थैंक यू, आपने समय दिया। और कैसा मतलब छत्तीसगढ़ में काम करना और बॉलीवुड, मतलब क्या क्या लगता है, एक तालाब से एक समंदर की ओर का रास्ता? जी डर एक अंदर से महसूस रहता है? सबसे पहले तो मैं आज शाहरुख खान साहब को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और हज़ारों लाखों साल जिए। हम जैसे एक्टरों को वो प्लेटफॉर्म देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खैर डर तो लगता है लोगों को कि यार वो बॉलीवुड है, अब यहाँ से हम जा रहे हैं तो कैसे क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर में टैलेंट है और वो जज्बा है तो फिर वो कोई भी काम जो है बड़े या छोटे या जगह भी बड़ा छोटा नहीं होता है। बॉलीवुड में भी ही एक्टर है, हम जैसे कलाकार इंसान ही तो हैं, इंसान ही है ना? पहला ब्रेक कब मिला? पहला ब्रेक जो है पीपली लाइव से मिला है मुझे बॉलीवुड में। और पीपली लाइव तो सबको पता है हिट हुआ था, और उसमें मेरा लीड रोल था, और मेरा किरदार नाम जो है नत्था मानिकपुरी। वो आज भी लोग नत्था के नाम से ही मुझे जानता है। ओंकार दास तो आम जनता बहुत कम जानते, जो मेरे अंदर के हैं वो मेरा नाम जान रहा है। तो वो 2010 में पहला फिल्म था। उसके बाद में और भी किया है मैंने, छोटे बड़े ऐसे बहुत से फिल्म किया है, जो कोई रिलीज पे हुआ, कोई नहीं हुआ रिलीज। जैसे 2018 में न्यूटन आया था राजकुमार राव वाला, उसमें भी किया था। फिर आपका मानसून शूट आउट, और उसके बाद अभी 2023 में ही लॉकडाउन के ऊपर में था भीड़ फिल्म, वो भी राजकुमार राव का ही था। अनुभव सिन्हा डायरेक्टर है। उससे पहले मेरा एक केबीसी ऐड भी आया नीतीश तिवारी के साथ। नीतीश तिवारी जी डायरेक्टर थे उनका। तो केबीसी से सीजन 13 में भी मैंने काम किया। तो वहाँ से अभी एक लेवल फिर से आ रहा है। जैसे अभी आपने जवान देखा, शाहरुख खान, वो ऑफ़र कैसे मिला? मतलब वो ऑफ़र फर्स्ट लॉकडाउन जो है चालू हुआ, उसके बाद मुझे वो ऑफ़र में मिला। उसका ऑडिशन लुक टेस्ट लिया गया था,
मुकेश छाबड़ा के यहाँ से। और 2021 में समझ जाओ मेरा कास्टिंग हुआ और 2022 में शूटिंग हुआ था मेरा, 2 दिन का शूट था। और डायरेक्टर अतुल कुमार है, बहुत अच्छा डायरेक्टर हैं। अच्छा, शाहरुख खान से कुछ बातचीत हुई थी क्या आपकी? नहीं, अभी हमने शाहरुख खान से मिला नहीं है, क्योंकि मेरा शूट अलग हुआ है, मेरा पोर्शन अलग ही है, तो उनके साथ मुलाकात नहीं हो पाया है अभी तक के। अब देखते हैं आगे ऐसा मौका मिलेगा फिर से तो मुलाकात होगा। बॉलीवुड तक तो ठीक है, बॉलीवुड के पहले, नत्था के पहले ओमकार दास मानिकपुरी की जीवन शैली क्या थी, दिनचर्या क्या थी, लोक कलाओं में किस तरह से वो उभर करके आ रहे थे, क्या क्या तकलीफ़ें देखने को मिल रही थी? पिपली लाइव फिल्म से पहले मैं यहाँ छत्तीसगढ़ से ही हूँ, तो भिलाई में बिंदनगर में घर है, तो स्ट्रगल किया है यहाँ भी। ऐसे घर में तो कोई ऐसा था नहीं जो साथ दे। बीएसपी प्लांट में जाते थे ठेकेदारी में काम करने, वहाँ से वापस आया, रिहर्सल में जाना है तो कहीं भी रिहर्सल हो रहा है वहाँ बुलाया तो हम जल्दी जल्दी तैयार होके चले जाते थे रिहर्सल में। यहाँ से करीबन 10-12 किलोमीटर रिंगनी गांव है, वहाँ भी समझ लो दिन भर काम किए हैं, 6 बजे आके तैयार होके फिर रिंगनी गांव जाना होता था, वहाँ रिहर्सल करके फिर सुबह जल्दी जल्दी आके फिर ड्यूटी चले जाते थे काम पे। तो इस टाइप का स्ट्रगल रहा। लेकिन हाँ, जितने भी यहाँ पे मतलब हमने जिस पार्टी में भी गए हैं वहाँ मतलब वो चीज़ नहीं मिलता था हमें जो और कलाकारों को मिलता था। जैसे मतलब यहाँ के लिए तो मैं कलाकार था ही नहीं, समझ जाओ, क्योंकि बड़े बड़े पार्टी में जैसे जाते थे तो लोग उतना वो नहीं करते थे, चलो यार ठीक है आया है, क्योंकि हमारा स्थिति वैसे ही रहता था ना, फटा पुराना पहन के गए हैं भाई, अब उतना औकात नहीं है कि और लोगों के सामने अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के जाएं, तो चलो इन लोग आया है। तो मंच में तो बहुत कम काम करते थे, लेकिन बैकग्राउंड मंच के मतलब बैक साइड में ज़्यादा काम करते थे। 2008 में ये पिपली लाइव का जो है कास्टिंग हुआ, तो नया थिएटर के सभी एक्टरों का ऑडिशन लिया था, तो इस तरीक़े से मतलब पिपली लाइव में काम किया। उसके बाद से फिर ये शुरुआत हो गई। जवान में एक आपका रोल है जिसमें आप एक जो लड़की अपनी कहानी बता रहे हैं उसके पिता बने हुए हैं, किसान पिता, और कर्ज को लेकर के वहाँ पे लोन लेने के लिए जब बैंक वाले आते हैं आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और स्थिति ऐसी आ जाती है कि आपको नग्न कर दिया जाता है, उसके बाद आप फांसी लगा लेते हैं। आपके मन में फिल्म के इतर, फिल्म से पहले अपने जीवन में कभी ऐसा लगा कि ऐसी स्थिति आई कि अब सब कुछ ख़त्म होने की कगार पे है, जीऊँ या मरूँ, ऐसी स्थिति कभी आई? नहीं नहीं, ऐसा स्थिति तो नहीं आया है अभी तक के, क्योंकि मैं हर स्थिति में रहना मुझे शुरू से आदत है ना, अनुभवित है। तो ऐसा नहीं लगा कि ना, ऐसा नौबत भी ऐसा नहीं आया कि भाई तो ना तो मेरे पास कोई ऐसा था जिससे मैं डरूं या ये करूं, क्योंकि साफ क्लियर रहता था मैं। एक आखिरी सवाल है, किसी हीरो के साथ काम करने की इच्छा है? कोई ऐसा हीरो जो आपका फेवरेट हो बॉलीवुड में? नहीं, मेरा ऐसा इच्छा तो ज़्यादातर करके काम करने के लिए आमिर साहब से है, आमिर खान जी से, लेकिन अभी तक के तो मतलब उनके साथ में तो नहीं, लेकिन उनके प्रोडक्शन और दूसरा प्रोडक्शन है तो उनके साथ में मैंने काम किया है। जैसे अभी आपने जवान देखा शाहरुख खान के साथ था, लेकिन उनके साथ रील नहीं है, पर्सनल मेरा सीन है, वो एक किसान का सीन है, तो इसमें भी किया हूँ तो अच्छा लगा मुझे।
तो ये थे ओमकार दास मानिकपुरी, नत्था नाम से इन्हें जानते हैं। पीपीली लाइव, जिसके बाद जहन में आने लगी इनकी तस्वीरों के साथ पता चला कि जवान फिल्म में भी किरदार निभा रहे हैं किसान का, और किसानों के ऊपर भी बहुत कुछ बोल गए हैं। क्या कुछ बोल गए हैं वो तो आपने सुना ही, आगे क्या कुछ सुनने देखने को रहेगा। लगातार KP न्यूज़ आपको इस तरह से दिखाते रहेगा। चुनावी सरगर्मियां बढ़ रही हैं और साथ ही लगातार हम कलाकारों से लेकर के उन तमाम ज़मीनी हकीकतों में काम करने वाले लोगों से बात कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ का और भिलाई शहर का नाम ऊंचे पटल पे ले जा कर के रोशन कर रहे हैं। सीमांत कश्यप, कैमरे के पीछे मनीष, शुक्रिया।